सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जीवन में वही व्यापारी, वही बिजनेसमैन, वही व्यक्ति सफल है जो हर काम को करे, ये ना कहे ये काम छोटा है। आजकल के जवान पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडी की डिग्री रख के घर में तिजोरियों में बंद किए बैठे हैं, इनको भी ऐसा नहीं है कि जॉब मिली ना होगी, पर इन्होंने जॉब इसीलिए नहीं की, ये छोटी जॉब है, ये छोटा काम है, ये छोटा सा व्यापार हम क्या करें, हम तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं। अरे तुम पढ़े लिखे हो तो छोटे को ही बड़ा क्यों नहीं बनाते? कोई काम बड़ा नहीं होता, छोटे से काम को ही कर करके उसे बड़ा बनाया जाता है। आपकी मेहनत उसे बड़ा बनाएगी। आखिरी सीढ़ी तब मिलती है जब पहली सीढ़ी में पांव रख देते हैं। आप पहली सीढ़ी में ही पांव नहीं रखा तो आखिरी के सपने ना देखना। इसलिए आपके बच्चों को चाहिए कि अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के लिए हर काम को जो सामने आ जाए, भाई घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, इससे अच्छा है कुछ तो करो। जो समझ में आ रहा है, जहां तुम्हारा मन लग रहा है वो करो। छोटा सा व्यापार ही शुरू करो, छोटा सा दुकान ही शुरू करो, मतलब कुछ करो, घर में बैठे खटिया ना तोड़ो। करने वाला सफल है और बैठने वाला कल भी बैठा था, आज भी बैठा हो, कल भी बैठा ही रहेगा, क्योंकि वो बैठने पे यकीन करता है। और काम करने वाला कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा है, आगे भी वो काम करके अपने आप को सफल बनाएगा, क्योंकि वो कर्म पे यकीन कर रहा है। बच्चों को कर्मठ बनाओ, कोई काम छोटा नहीं है, कर करके उसे बड़ा करना चाहिए। हाँ जी, शिक्षा दो बच्चों को। आजकल पढ़े लिखे बच्चे बोल रहे हैं महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए रो रहे हैं। अरे तुमने पढ़ाई नौकरी करने के लिए की है क्या? नौकरियां तुम्हें चाहिए क्यों? तुम नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो ना। नौकरियां देने वालों में अपना नाम कब दर्ज कराओगे? लेने वालों में खड़े हो जाओ लाइन में, भैया नौकरी दे दो। तुमने इतनी पढ़ाई की और ये करने के लिए भैया नौकरी दे दो। अरे इंटेलिजेंट पढ़े लिखे हो तो अपने दिमाग चलाओ और अपनी नौकरियां लोगों के लिए प्रकट करो, उत्पन्न करो। यही तुम्हारी पढ़ाई की सार्थकता है। क्यों नौकरियां चाहिए आपको? नौकरियां देना क्यों नहीं सीखा आपने? आपने सिखाया क्यों नहीं अपने बच्चों को कि तुम्हें नौकरी नहीं करना, नौकरी देना है? 10 लोग आपके घर में काम करते हो, 50 लोग आपके घर में नौकरी करते हो और सबको आप 20-20, 25-25, 50-50 हजार की सैलरी देते हो। इतना सफल क्यों नहीं बनाते अपने आप? आपने टारगेट सेट कर रखा है, हमें 20,000 की नौकरी मिल जाए, 30,000 की मिल जाए, 50,000 की मिल जाए। आपको 40,000 की नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए नौकरी? 40,000 की नौकरियां देना सीखो ना। क्यों लेना है तुम्हें? इतना सफल व्यक्ति बनाओ, अपने आप को सफल बनाने। हर यहाँ जितने लोग पंडाल पर बैठे हैं और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मैं सबसे कह दूं, हर व्यक्ति टाटा और अंबानी बन सकता है, हर व्यक्ति बन सकता है। बस मेहनत हो जाए आपसे, आपके द्वारा कर्म हो जाए, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है आपके लिए? हर व्यक्ति करोड़पति और अरबपति हो सकता है यदि आपके पास दिमाग है तो, और नहीं है तो फिर ठीक है, आप नौकरी मांग रहे हो। इसलिए अपने आप को कम ना आंकिए। आप बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं, पर आपने उस प्रकार की मेहनत नहीं की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना हाथ चाणक्य को दिखाया, गुरुजी जरा हाथ देखिए, मेरी भविष्यवाणी क्या कहती है। चाणक्य ने कहा, बेटा तेरे हाथ में लिखा है तू एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगा, वाह मैं तो राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य ने कहा, आगे भी कुछ लिखा, पहले वो सुन। क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा, तेरे हाथ की रेखाएं कह रही हैं तू सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, पर यह भी लिखा है कि जब तेरे सिर का पसीना पांव में जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, दिन रात मेहनत करेगा, तब जाकर तू सफल होगा और सम्राट बनेगा। आप यदि सफल बनेंगे तो उसके पीछे आपकी मेहनत होगी और भगवत कृपा, इनकी कृपा होगी। इनका विश्वास बना रहे और आपकी मेहनत बनी रहे, आपको सफल होने से कोई दुनिया में रोक नहीं सकता।
इनका विश्वास रहे, इनका हाथ बिहारी जी का हाथ रहे आपके सिर पे, और आपकी मेहनत रहे, आपका पसीना सिर का पांव में जाना चाहिए। बस जिस दिन आपका पसीना निकल गया आपकी मेहनत से, बस सफल हो जाएंगे आप। और सफल होने के बाद बैठना जाइएगा, फिर भी अपने आप को काम पे लगाए रखिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि जो आराम करता है, जिस दिन से आपने आराम करना शुरू किया उसी दिन से आपकी उल्टी गिनतियां भी चालू हो जाती हैं। कितने सफल लोग ना जाके मिट्टी में मिल गए, खंडहर हो गई जिंदगी उनकी, तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अमीर हो गए थे, और अमीर हो गया, उनको लगा अब काम क्या करना, हमारे पास बहुत दौलत है, उनने रेस्ट करना शुरू कर दिया। बस समय आया है, दुरुपयोग करोगे तो समय उल्टा ले जाएगा। इसलिए आखिरी दम तक कर्म को छोड़िएगा मत। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कह रही है। गीता की इस बात पर जमाने के हर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, और आज सारी दुनिया गीता का सम्मान कर रही है, क्योंकि गीता में हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, तू कर्म कर। बस कर्म करना सिखाना हमारी गीता ने सिखाया। हमारे भगवान कहते हैं कर्म कर। तू क्यों रोता है मेरे पास पैसा नहीं है? अरे जिनके कर्म ठीक नहीं है, जो कर्म नहीं करते वो रोते हैं पैसा नहीं है, जो कर्म करते हैं वो तो नहीं रोते कि पैसा नहीं। कर्म करने वाले के पास पैसे की कमी नहीं है, और जो अकर्मण्य होके बैठे हैं वो तो रोएंगे ना, पैसे नहीं। अपने बच्चों को कर्मनिष्ठ बनाना, कर्म करो। 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ से 10 एकड़ बनाओ, 10 एकड़ से 50 एकड़ बनाओ, 50 एकड़ से 100 एकड़ बनाओ। पर आज के बच्चे उल्टा है, 100 एकड़ को 50 में लाकर खड़ा कर देते हैं, 50 को 10 में खड़ा कर देते हैं, और 10 को 5 में और 5 को 1 में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को कर्मठ नहीं बनाया, कर्मशील नहीं बनाया। इसलिए माइनस हो जाता है, प्लस की संभावनाएं खत्म। कर्म करने की ताकत नहीं है बच्चों के अंदर, सुकुमार हो गए हैं, सुकुमार, पसीना नहीं बहा सकते। ये जिनको पसीना बहाना नहीं आता वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। मेहनत करना पड़ता है तब जाकर व्यक्ति सफल होता है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, बच्चों को कर्म करना सिखाना। ना सिखा पाए तो कर्म, जानते हो हमारे 2 पांव हैं तो हम 2 पांव से दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। मेरी माँ, कर्म भी तुम्हारा पांव है, कर्म तुम करोगे तो तुम सफल होगे, कर्म नहीं करोगे तो दोनों पांव हैं फिर भी अपाहिज ही कहलाओगे। क्या कहलाओगे? अपाहिज हो। 2 रोटी भी नहीं कमा के खा सकते तुम। क्यों नहीं खा सकते कमा के 2 रोटी? क्योंकि तुमको कर्म करना नहीं आता, क्योंकि तुम महाराज जी हमारे तो भाग्य में है ही नहीं। पागल, भाग्य के भरोसे वही लोग रोते हैं जो अकर्मण्य हैं। भाग्य के लिए वह रोते हैं जो, बोलो, अकर्मण्य है। भाग्य के लिए मत रोना। अरे जिनके कर्म अच्छे हैं उनके भाग्य भी अच्छे हैं। जब व्यक्ति कर्म करता है तो भाग्य साथ देता है, कर्म नहीं करता तो भाग्य भी। कह दो इन बच्चों को कि भाग्य के भरोसे ना रोया करें, भाग्य के लिए ना रोया करें। कर्म करोगे भाग्य बनेगा। कर्म से भाग्य है, भाग्य से कर्म नहीं है। आपने उल्टा समझ लिया तो हम क्या करें? कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। कर्म करना सिखाओ। हाथ पर हाथ बैठे रहने से अच्छा है तुम 2 रुपए कमाओ, रोज का पर कमाओ। आप ये ना सोचो महाराज जी हमें तो रोज के 20 रुपए बच रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आज 20 बच रहा है, कल 40 भी बचेगा, परसों 100 बचेगा, 1000 बचेगा। तुम्हारा यही काम तुम्हें कल सफल बनाएगा। बस मन लगा किसी को करते रहो। मैंने देखा है समाज में असफल व्यक्ति भी जब कर्म करता है तो सफल हो जाता है, और सफल व्यक्ति भी कर्म छोड़ देता है तो आकर के जमीन में धम्म से गिर जाता है, असफल हो जाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जवान बच्चों को क्या शिक्षा देंगे आप लोग? कर्म कर, मन लगा के। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म करो, बस मेहनत करो। हर जगह किस फील्ड में सफलता नहीं है मुझे बताओ? किस जगह सफलता नहीं है मुझे बताओ?
कहाँ सफल? रद्दी बेचने वाला, रद्दी वाला भी सफल है यदि तरीके से काम करे। सब्जी बेचने, मैंने बताया था पिछली कथा में, एक सब्जी बेचने वाला ठेला लगाता था सब्जी का, पर उसका दिमाग बहुत चलता था। सब्जी बेचते बेचते वो सोचा इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा बढ़ाऊं व्यापार को। फिर उसने मंडी में सब्जी का लगाया, बड़े बड़े लोगों से खरीदने लगा। एक दिन सफल व्यापारी बना, उसकी सब्जियां विदेशों में सप्लाई करने लगा। दिमाग है तो सब्जी वाला भी सफल व्यापारी बन करके बहुत कुछ कर लेता है, और दिमाग नहीं है तो वो सिर में टोकनी ले, सब्जी ले लो सब्जी। आप अपने काम को कितना सफल बना सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने काम को कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं आप पर निर्भर करता है। आपकी योग्यता यही तो है, आपका टैलेंट यही तो है, यही तो पीएचडी तुम्हारी डिग्री कागज में पड़ी है तो क्या खाओगे कागज को? अरे पीएचडी तुम्हारे कर्म में होना चाहिए, प्रेजेंट में पीएचडी होनी चाहिए। आप कितना अच्छा अपना काम को प्रेजेंट कर पाते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितना अच्छा कह पाते हैं, कितना अच्छा समझा पाते हैं, कितना अच्छा कर पाते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? टाटा, बिड़ला, अंबानी से किसी ने पूछा कि आपके पास डिग्री क्या है? बस वो अच्छा करते हैं नाम है। आपने मेरे से डिग्री नहीं पूछी कि आपके पास क्या डिग्री है। किसी को डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने आप को सफल बनाइए और आपकी सफलता आपके कर्म में छिपी हुई है। जिस दिन कर्म करने लग जाओगे, मन लगाकर, सफल हो जाओगे, बात खत्म। भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया है। मैंने पत्तल की बात इसलिए कही कि कोई काम, अरे भाई दोनों पत्तल बनाने वाले बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, सफल व्यापारी बन गए हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं। मतलब हर जगह सफलता।